चार दिनों का जग का मेला, चार दिनों का जग का मेला, कोई न साथी है संगी अकेला, कोई न साथी है संगी अकेला। सातों जग में आया शाही बुझाएगा, शाही जग में आया शाही बुझाएगा, दीवान के आया जग में हाथ पकाने जाएगा, दीवान के आया जग में हाथ पकाने जाएगा। बात में प्यार से जाएगा जब निकल जाएगा, जब निकल जाएगा, जब निकल जाएगा। ओ पापी मौका मिला है कर ले जतन, आज में प्यार पछताएगा, बिगड़े से निकल जाएगा, निकल जाएगा। नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले, राम जी का नाम प्यारे घट में धर ले, राम जी का नाम प्यारे घट में धर ले, राम जी का नाम प्यारे घट में आएगा, नाम प्यारे घट में आएगा, जीवन भर से तो दीवाना जाएगा, रन से मुक्ति पा जाएगा, आज मैं प्यारे बचताएगा, जब मेरे से बचने निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा। वो पापी मैं हो कर ले भजन, मौका मिला है कर ले जतन, बात में प्यारे जब पिंजरे से निकल जाएगा। प्यारे बचताएगा, जब पिंजरे से निकल जाएगा, पिंजरे से निकल जाएगा। वो पापी कर ले भजन, मौका मिला है कर ले जतन, बाप के प्यारे बचताएगा, जब पिंजरे से निकल जाएगा।
बिहारी लाल की जय। इसलिए हमें अपने जीवन को सार्थक बनाकर परमात्मा को भजन करना, हमारा मन पवित्र हो। दूसरी बात भीष्म पितामह ने बताई कि आप राजा हो और राजा के लिए पहला कर्तव्य होता है कि अपने प्राणों की बलि लगाकर प्रजा की रक्षा करना। राजा को कभी पाप कर्म होते नहीं देखना चाहिए। यदि हम में सामर्थ्यता है तो उसका डटकर मुकाबला करो, और यदि हम में सामर्थ्य नहीं है तो वह जहां पाप कर्म हो रहा हो वहां से निकल जाना चाहिए। अपनी आंखों के सामने कभी हमें पाप कर्म होते नहीं देखना चाहिए। ये उपदेश भीष्म पितामह कह ही रहे थे कि द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी को हंसी आ गई, और भीष्म पितामह के सामने हंसना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात। भीष्म पितामह कहने लगे कि बेटी तुम क्यों हंसी? सहम गई द्रौपदी, कहते पितामह वो गलती हो गई। बोले नहीं, कुलवंती जो नारी होती है वो कभी बिना कारण नहीं हंसती, कुछ ना कुछ कारण तो है, बताओ क्या बात। द्रौपदी ने कहा कि आज तो बड़े उपदेश दे रहे हो पितामह कि आंखों के सामने कभी पाप होते नहीं देखना चाहिए। उस दिन क्या हुआ था? सबसे ऊंची सिंहासन पर आप बैठे थे पितामह, जिस दिन वह दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा, सबसे ऊंचे सिंहासन। आप यदि एक इशारा कर देते तो उस दुष्ट की सामर्थ्यता नहीं थी कि वो मेरे साड़ी को छू भी लेता, लेकिन आपने ये पाप कर्म होते क्यों देखा? इतने सालों में कभी भीष्म पितामह रोए नहीं महाराज, और आज वह हिलकियों से रोने लगे और कहते हैं बेटी उसी पाप का मैं जो ये पश्चाताप में 54 दिन से कर रहा हूं, क्योंकि मैंने उस समय दुर्योधन का दूषित अन्न खाया, इसीलिए मैंने ये बाणों की सैया मुझे प्रदान की। एक एक बूंद मेरे शरीर से ये रक्त निकल गया, अब मेरा शरीर जो है शुद्ध हो गया, मेरी बुद्धि भी शुद्ध हो गई। इसलिए तो कहते हैं ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसे ही होगा मन। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को आहार की शुद्धि रखना चाहिए। आहार बिल्कुल शुद्ध करना, तब हमारा मन शुद्ध होगा। दुर्योधन का दूषित अन्न खाने के बाद भीष्म पितामह की बुद्धि ऐसी हो गई कि उन्होंने अपने आंखों के सामने पाप कर्म होते देखा। उपदेश देने के बाद मेरे कन्हैया से भीष्म पितामह ने कहा कि अब हम किसी से कुछ कहना नहीं चाहते, अब हम कन्हैया से कुछ कहना चाहते। कन्हैया से कहा भीष्म पितामह ने कि हे केशव, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। अर्जुन की क्या सामर्थ्य थी जो मुझे मार दे? मैंने बाणों की सैया पर इतने दिन तक केवल इसलिए जीवित रहा कि आपके दर्शन हो जाएं और मैं अपने इस शरीर को त्याग दूं। इतनी सुंदर मृत्यु और किसकी हो सकती है? आप विचार करके देखिए। साक्षात जगदीश्वर जगत पिता जिसके सामने खड़े हों और वो अपने शरीर को त्याग दिया। हमारा जब अंत समय आता है तो हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाता है,
और संसार में फंसे होने के कारण हमें केवल संसार की ही याद आती। अंते सोमति सोगति, अंत समय में आपको जिसकी याद आएगी वो अगला जन्म आपको उसी का ही मिलता है। हमें विषयों की, हमें सगे संबंधियों की याद आती है, वो इसीलिए ये चक्र चलता है। भीष्म पितामह कहते हैं कि बस अब और जीने की चाह मेरे अंदर नहीं रही कन्हैया। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को रिझाते, यह गीत गा कर तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। हम लोग बड़े प्रयास करते हैं, माला जपते हैं, भजन करते हैं, क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय हमारे मुंह से राम नाम नहीं निकलता। भीष्म पितामह कहते हैं मैं कितना भाग्यशाली हूं, कितना मेरा प्रारब्ध है, साक्षात मुरली मनोहर मेरे सामने खड़े। और कन्हैया को देखते ही देखते भीष्म पितामह ने अपने पंचरत्न शरीर को त्याग दिया। सारे पांडव रुदन करने लगे, फिर जाकर उनका अंतिम संस्कार हुआ। मेरे प्रभु जो है द्वारकाधीश, द्वारिका का, और वहां पर पहुंचने के बाद सारे द्वारिका वासियों से कहा कि आप लोगों को मेरे ना रहने पर कोई कष्ट तो नहीं हुआ। सबने कन्हैया का स्वागत किया और जाकर अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वृद्धा यशो बलम्। जो अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं उनको चार चीजें प्राप्त होते हैं, आयु, विद्या, यश और बल। हमें माता पिता के चरणों को स्पर्श करना चाहिए, हमें राम से सीखना चाहिए। राम क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु गुरु ब्राह्मण अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। आपकी चार चीजें बढ़ेंगी, आयुर्वृद्धा यशो बलम्। मेरे प्रभु ने अपने माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम किया। कई दिन बीत गए, तब मेरे कन्हैया को पता चला कि जिस शिशु को मैंने गर्भ में जाकर बचाया था उसने अब जन्म लिया है। और परीक्षित केवल ऐसा बालक पृथ्वी पर हुआ जो जन्म लेते ही पालती मारकर बैठ गए। पालती मारकर बैठ गया और बहुत जोर जोर से रोने लगा। लाखों नर नारी यह दृश्य देखने के लिए आए। परीक्षित बहुत रो रहे। युधिष्ठिर ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये किसको देख रहा है? गुरुजी ने बताया कि ये उनको देख रहा है कि वो इस भीड़ में कहां है जिन्होंने मुझे बचाया था। मेरे कन्हैया को पता चला, आए बधाई लेकर और नाम परीक्षित रखा। नाम हुआ परीक्षित। खूब आशीर्वाद देकर भगवान द्वारिका चले गए। कालांतर में यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ कर जो है एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। और कालांतर समय आने पर मेरे प्रभु अपनी लीला को संपन्न करने के बाद अपने परम धाम को चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान। अर्जुन उनको छोड़ने के लिए गए थे और भगवान जब अपनी लीला संपन्न करने के लिए चले गए, लीला संपन्न करने के बाद परम धाम को गए, उसी दिन से कलयुग का प्रारंभ हो गया। अर्जुन आए, युधिष्ठिर से मिले,
युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन तुम तो द्वारिका जाते हो तो तुम्हें फिर यहाँ की याद ही नहीं आती, तुम्हारा पौत्र अब बड़ा हो चुका है। अर्जुन को जब युधिष्ठिर ने ध्यान से देखा तो देखते हैं कि अर्जुन के शरीर का जो है तेज नष्ट हो चुका था। और व्यक्ति के तेज नष्ट होने के 3 कारण होते हैं। युधिष्ठिर जी कहते हैं, अर्जुन तुमसे तो ये 3 कृत्य नहीं हुए। पहला कारण होता है अगम्य स्त्री के संग समागम से व्यक्ति के शरीर का तेज नष्ट हो जाता है। दूसरा कारण, गाय का वध यदि हमसे गलती से हो जाए तो हमारे शरीर का तेज नष्ट हो जाता है। तीसरा कारण होता है जिसके बिना हमने जीवन में एक पल भी रहना नहीं सीखा और वह हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला जाए तो हमारे शरीर का तेज नष्ट हो जाता है। युधिष्ठिर कहते हैं, अर्जुन तुमसे तो ये 3 गलती नहीं हुई। तुरंत युधिष्ठिर के चरणों में गिरकर अर्जुन ने कहा, क्या बताऊं भैया, जिस कृष्ण की कृपा से हमने महाभारत जैसे युद्ध को जीता, जिस कृष्ण की कृपा से हमने द्रौपदी जैसे भार्या को प्राप्त किया, वह प्राण वल्लभ कृष्ण आज हम सबको छोड़कर इस धराधाम से परम धाम को चलेगा। युधिष्ठिर कहते हैं कि अर्जुन इतने दिन के बाद तुम आए और ऐसा अप्रिय समाचार लेकर आए। यह जैसे ही कुंती माता ने सुना कि मेरे प्रभु जो है धराधाम को छोड़कर चले गए, तो जिस प्रकार राम राम कहीं राम कहीं राम राम कहीं राम, जिस प्रकार राम राम कहते हुए दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया था, उसी प्रकार कुंती माता ने कृष्ण कृष्ण कहते हुए अपने शरीर को छोड़ दिया। पांडवों ने विचार किया कि जब मेरे प्राण वल्लभ कृष्ण ही यहाँ नहीं रहे तो हम लोग यहाँ रहकर क्या करेंगे। यह सोचकर अपनी द्रौपदी सहित 5 भाई जो है हिमालय के रास्ते स्वर्ग की यात्रा के लिए जाने लगे। और यहाँ परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया। वह कहता है, परीक्षित कहते हैं, महाराज हे बाबा आप लोग हमें छोड़कर कहां जाते हो, मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, मैं कैसे इस राजकाज को संभालूंगा। कैसे मैं इस राजकाज को संभालूंगा। अब जो है पांडवों ने कहा कि बेटा हमेशा 3 बातें याद रखना, और ये 3 बातें जिस व्यक्ति के जीवन में होती हैं उसका जीवन सार्थक रहता है। पांडव बोले कि हमेशा इन 3 बातों का ध्यान रखना, आंखों के सामने कभी पाप होते नहीं देखना। दूसरा, शरण में यदि शत्रु आ जाए तो उसको भी क्षमा कर देते। और तीसरा, अतिथि का हमेशा सत्कार करना। ये तीनों बातें प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए। अब आंखों के सामने पाप तो ठीक है, आज के जमाने में आंखों के सामने पाप कर्म होते तो ठीक है, खुद ही ऐसे पाप कर जाते हैं। पाप करते जाते हैं और उनको पता है कि ये पाप है, फिर भी कर देते। ये प्रवृत्ति बन गई मनुष्य की। और अगर किसी से लड़ाई हो जाए महाराज, तो उससे इतनी शत्रुता बढ़ जाती है कि पता चले कि 2-2, 5-5 साल बीत गई और जो है उनसे बोलना चालना भी नहीं हुआ। ये छोटा सा जीवन है, लड़ाई झगड़े में नहीं बिताना, बढ़िया प्रेम से रहना चाहिए और अतिथि का सत्कार करना चाहिए। अतिथि का सत्कार करना चाहिए। पहले
अगर अतिथि आ जाते थे तो मन में बड़ी प्रसन्नता होती थी, और अब यदि अतिथि आ जाते हैं तो हमारी माताएं मुंह बनाती हैं। अब इनको देखना पड़ेगा, इनको भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बनाते हैं मुंह के नहीं बनाते। अकेले एक जगह से अतिथि आ जाए तो बड़ी प्रसन्न होते है ना। केवल एक जगह से अतिथि। अच्छा, अतिथि भी ऐसे होते हैं कि एक बार जो आ जाए तो फिर जाने का नाम ही ना ले, हैं? बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 सभी लोग प्रेम से गाइएगा। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। अच्छा, आप लोग भोजन करके तो आते हो कि नहीं? सब लोग आते हो। आवाज नहीं निकल रही इसलिए बोल रहे हैं ना। व्रत तो कोई नहीं रहता है। प्रेम से गाइए ना। श्री राम जय जय राम। बोलो बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम। आप लोगों से इसलिए कीर्तन कराए क्योंकि कुछ लोगों को आलस आ रहा था, है ना। थोड़ा सा कीर्तन करने से आलस दूर होता है। कथा जो है ना, ये बहुत कड़वी है। हाँ? ये बहुत कड़वी है। हर किसी को जो है ये सूट नहीं करती कथा। इसलिए बीच बीच में कीर्तन जो है हो जाता है तो आप लोगों का आलस्य जो है मिट जाता है, फिर आपका फिर से मन लगने लग जाता है। पहले के जमाने में ऐसे ही बिना संगीत की कथा होती थी। जमाने में किसी को बुखार आ जाए तो पहले डॉक्टर तो थे नहीं, वैद्य लोग थे। वैद्य तो वो दवाई नहीं चलती थी, पहले चूर्ण चलता था, है ना। चूर्ण
चूरण चलता था, वो चूरण होता था बहुत कड़वा, अब कोई खा ही ना पाए। तो वैद्य लोग कहते थे कि एक काम करो, आप जो है इसको शहद में मिलाकर खा लेना। तो वह शहद में मिलाकर खाते थे तो वह ज्यादा कड़वा भी नहीं लगता था और उनका जो है बुखार भी सही हो जाता था। इसी प्रकार ये कथा है कड़वी, संगीत के साथ, ये संगीत है शहद, कीर्तन है शहद, और शहद के साथ में एक जो है कड़वी कथा भी आप लोग सुन जाते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए बीच बीच में कीर्तन होना बहुत जरूरी है। तो हम बता रहे थे कि अतिथि का हमेशा सत्कार करना चाहिए, लेकिन कुछ अतिथि भी ऐसे होते हैं जो एक बार आ जाए फिर जाने का नाम ही ना ले, जाने का नाम ही नहीं लेते। एक घर में एक अतिथि आए, 2 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, वह जाने का नाम ही ना ले। पति पत्नी बड़े परेशान, ये कैसे अतिथि आए तो आए, जाए ही ना। बोले क्या करें? तो पत्नी ने कहा एक काम करो, अपन लड़ाई कर लो, है ना, लड़ाई कर लो। पति ने कहा हम दोनों में तो लड़ाई होती नहीं। बोले ऐसे झूठे झूठे लड़ लो, झूठे झूठे लड़ लो। बोले ठीक है। तो सुबह हुई, पति पत्नी लड़ने लगे, पति पत्नी लड़ने लगे। तो पत्नी कहती आप हमें गुस्सा होते रहते हो, मारते रहते, जाओ आज हम भोजन ही नहीं बनाएंगे। ये अतिथि जो मेहमान थे वो सुन रहे थे, बोले आज घर में भोजन ही नहीं मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा। तो मेहमान ने क्या किया, झोला उठाए और चल दिए, बोले भैया जा रहे हैं। अब पत्नी जो है वहां बैठी बैठी रो रही। तो पतिदेव आए, बोले तुम क्यों रो रही हो, हमने थोड़ी सही में तुम्हें मारा था, हैं कि सही में हम तुम्हें जो है गुस्सा हुए थे। तो पत्नी बोली हम थोड़ी सही में रो रहे, हम भी तो झूठे झूठे रो रहे। इतने में मेहमान आ गए, बोले हम भी कहाँ गए थे, हम भी तो झूठे झूठे गए थे। हैं? तो कुछ मेहमान ऐसे भी होते हैं कि जो राधे राधे, लेकिन अतिथि का हमेशा सत्कार होना चाहिए। ये 3 बातें बताकर गए। परीक्षित का जो है जीवन जो है सुखमय व्यतीत होने लगा और इतना सुंदर ढंग से परीक्षित ने प्रशासन किया, उनके जो बाबाओं के उपदेश उनके जीवन को धन्य बना गए। और परीक्षित भेष बदलकर संतों के आश्रम में उनकी सेवा करने के लिए जाते थे। और भारत के एक छत्र सम्राट थे परीक्षित, उन जैसा राजा होना तो बड़ी बात है। आज के जीवन, आज के दौर में प्रत्येक व्यक्ति से पूछोगे तो वो यही कहेगा महाराज हमें तो बहुत टेंशन है। आज के व्यक्ति में इतनी अशांति क्यों है? हम किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे वो वही कहेगा महाराज बहुत टेंशन है। और टेंशन का मतलब क्या होता है? टेन यानी 10 और सन यानी सूर्य। जिसके अंदर 10-10 सूर्य की तपन हो वो टेंशन। लेकिन टेंशन नहीं करना है, टेंशन को मिटाना है। और टेंशन कैसे मिटेगी? आप जीवन में 3 बातों का ध्यान रखोगे तो। कैसे? जो होगा उसे मैं रोक नहीं सकता, पहली बात। जो होगा मैं उसे रोक नहीं सकता, और जो नहीं होना है वो मैं कभी कर नहीं सकता। जो नहीं होना है वो कभी नहीं होना है, और जो हो रहा है वही प्रभु की इच्छा है। फिर टेंशन किस बात की? इसलिए मैं अच्छा कर्म करूं, ये समय को संवारने की बात है। परीक्षित महाराज बड़े प्रतापी हैं, समय व्यतीत हो रहा है।
हमारे परीक्षित महाराज का विवाह हो गया। पत्नी का नाम है इरावती और समय अनुसार 4 पुत्र हुए परीक्षित के। बड़े पुत्र का नाम है जनमेजय। और शास्त्र कहता है लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्र मित्र बदाचरे। बच्चे का जो है 5 वर्ष तक खूब लालन पालन करना चाहिए और 10 वर्ष का जब आपका बालक हो जाए तो उसको ताड़ना भी दे सकते हैं। ताड़ने का मतलब ये नहीं कि आप उठाओ लाठी और उसकी पिटाई कर दो, हाँ? उसकी रेख देख देखो, हाँ? उस पर नजर रखो कि ये कौन सा खेल खेल रहा है, हाँ? ये कौन सी संगत में है, कहीं कोई गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा है। ये हमें देखना चाहिए। अच्छे सुंदर संस्कार हमें अपने बच्चों में डालना चाहिए, सुंदर संस्कार। और आपका पुत्र जब 16 वर्ष का हो जाए तो आप उसके साथ में पुत्र बद व्यवहार नहीं, मित्र बद व्यवहार करिए, उसकी सहायता लीजिए, हाँ? उसको अपने कार्य में जो है हाथ बंटवाइए। फिर देखिए आपका जीवन, आपका बुढ़ापा कैसे नहीं सुधर सकता। अब यहां हम अपने बच्चों को कोई संस्कार नहीं देते, फिर बुढ़ापे में रोते हैं। मैं कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं कि बोया बीज बबूल का तो आम कहां से खाओ, है? अगर आप बबूल का पौधा लगाओगे तो आम नहीं खा सकते। इसी प्रकार आप जैसे संस्कार अपने बच्चों को देंगे उसी प्रकार आप अपने जीवन को जिएंगे, वो वैसा ही व्यवहार आपके साथ में करेंगे। इसलिए संस्कार प्रत्येक बच्चों में होना ही चाहिए। यहां पर परीक्षित ने देखा कि मेरा पुत्र जो है अब राजकाज संभालने के योग्य हो गया, तो अब हमें जो है ऊपर की तैयारी करना चाहिए, हाँ? ऊपर की तैयारी करना चाहिए। कहते हैं 50 के बाद व्यक्ति को जो है सांसारिक कार्यों से दूरी बना लेनी चाहिए। सब कुछ जो है अपने बच्चों को दे देना चाहिए कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, अब तो हमें भजन करना है। क्यों? क्योंकि 50 के बाद आता है 51। जब वन लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब हमें भजन करना है। परीक्षित ने कहा कि अब हमें ऊपर की तैयारी करना है, तो सब कुछ सौंप कर जो है संतों के आश्रम में जाते, उनके यहाँ झाड़ू लगाते, उनकी सेवा करते। अगर कोई संत मना कर देता तो भेष बदल कर जाते महाराज। ऐसे परम प्रतापी राजा है। आज उन्होंने एक बार जंगल में एक दृश्य को देखा और वह क्या देखते हैं कि एक जगह पर एक गाय खड़ी और एक पैर से उनके सामने एक बैल खड़ा। वह गौ माता बार बार रुदन कर रही हैं और वह बैल बार बार उन्हें समझा रहा है कि देवी तुम क्यों रोती हो, तुम क्यों रोती हो? क्या इसलिए रोती हो कि प्राण वल्लभ श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर चलेगा इसलिए रोती हो, या मेरे 3 पैर कट गए इसलिए रोती हो? यह सब कुछ राजा परीक्षित एक पेड़ के पीछे से सुन रहे थे। पास में जाकर कहने लगे, आप लोग कौन हैं? मुझे तो यह प्रतीत होता है कि सामने जो गायें खड़ी हैं
ये साक्षात पृथ्वी है और आप साक्षात धर्म है। आप दोनों की ये दुर्दशा किसने की? आपके ये 3 पैरों को किसने काटा? तो वह बैल कहते हैं कि महाराज हम किसको दोष दें, हम किसको दोष दें कि हमारे ये 3 पैर कैसे कट गए और हमारी ये पीड़ा, ये दुर्दशा किसने की? यदि हम कर्मकांडियों की बात पर विश्वास करें तो कर्मकांडी क्या कहते हैं? कर्म प्रधान विश्व रचिता, कर्म प्रधान विश्व रचिता, जो जस कर्मेश्वर से फल चाहा, जो जस करहि सो तस फल चाहा। को लगाओ सुख दुख दाता, को लगाओ सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। को लगाओ सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अगर हम कर्मकांडियों के बात पर विश्वास करें तो वह कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचिता। कोई किसी को तकलीफ नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। सुख और दुख तो केवल व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार मिलते हैं। कर्म के अनुसार व्यक्ति को सुख और दुख प्राप्त होते हैं, अपने ही कर्म से मिलता है सुख और दुख। बैल रूपी धर्मराज कहते हैं यदि कर्म की प्रधानता को मैं मानूं तो मेरा कोई ऐसा कर्म बिगड़ा होगा जिससे मुझे यह दुख मिला, ये मेरे 3 पैर कट गए। और शास्त्र के अनुसार देखा जाए, मीमांसा शास्त्र के अनुसार देखा जाए, उसकी बात पर विश्वास किया जाए तो वह कहता है सुख और दुख तो केवल मन की कल्पना है। हमने माना तो सुख है, नहीं माना तो दुख है। सुख और दुख केवल मन की कल्पना है। और जो सुख हमें सुंदर कमरे में कूलर, पंखा, एसी चलाने के बाद डल्लप के गद्दे पर सोने से प्राप्त होता है, जो सुख हमें डल्लप के गद्दा पर सोने से प्राप्त होता है, वह कुत्ते को गंदी नाली में सुख प्राप्त हो जाता है। वो भी बढ़िया चैन की नींद सोता है कि और ये सुख और दुख हमें अपने कर्म के आधार पर ही मिलता। यह बात चल ही रही थी, यह बात चल ही रही थी कि इतने में परीक्षित ने देखा कि एक काला काला पुरुष जिसकी लंबी भुजाएं नंगी तलवार को लेकर उस बैल के एक पैर को काटने के लिए आतुर हो रहा था। तुरंत परीक्षित ने तलवार को निकाला और कहने लगे तुम कौन हो, तुम्हारी इतनी धृष्टता कि मेरे ही सामने इस बैल का एक पैर काटने के लिए आतुर हो रहा है, कौन हो तुम? इस प्रकार से परीक्षित को क्रोधित होते देखा तो तुरंत हाथ जोड़कर चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा महाराज मैं कलियुग हूं। परीक्षित ने कहा कलियुग, तुम मेरे राज्य में कैसे आए? चलो भागो यहां से, तुम्हारे लिए यहां पर कोई जगह नहीं है।
परीक्षित से कलयुग ने कहा, महाराज मैं आपकी शरण में हूं और आप इस पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, मैं कहां जाऊं? मैं आपकी शरण में आया हूं, आप कोई जो है अच्छी सी जगह देखकर मुझे दे दीजिए। बोले नहीं, तुम यहां से निकलो। बोले महाराज मुझे में लाखों दुर्गुण हैं, परंतु एक सद्गुण भी है। क्या है? एक सद्गुण है, जो फल सतयुग द्वापर त्रेता में हजारों वर्ष तपस्या करने से मिलता था, जो पुण्य हजारों लाखों वर्ष तपस्या करने से मिलता था, यज्ञ करने से मिलता था, सेवा करने से मिलता था, मेरे अंदर वो गुण है कि आपको हजारों वर्ष तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल भगवान का संकीर्तन मात्र से आपको वह फल प्राप्त होगा। आपको न यज्ञ करने की आवश्यकता, न तपस्या करने की आवश्यकता, केवल क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर हरि सुमर सुमर उतरे भारा, सुमर सुमर उतरे भारा, कलयुग केवल नाम आधारा। जैसे ही कलयुग ने अपने इस गुण को बताया, परीक्षित इस गुण पर रीझ गए और कहा कि चलो अच्छी बात है, तुम्हें अब हम 4 जगह देते हैं, 4 जगह जाकर तुम रहो। धूतम पानम स्त्रिया सूना यत धर्म चतुर्विधा। कहां पर वास दिया कलयुग को? जहां जुआ खेलता हो वहां पर जाकर रहो। और उनके घर पर कपट के रूप में कलयुग प्रवेश करता है जो जुआ खेलता है। और दूसरी जगह दी सुरापान, शराब में कलयुग का वास बताया गया। जो व्यक्ति शराब पीता है, मेरा मानना तो यह है जो शराब पीता है ना, उसमें कलयुग का वास नहीं होता, वो तो साक्षात कलयुग ही होता है। हाँ? क्योंकि जो शराब पीने वाला व्यक्ति मान मर्यादा सब भूल जाता है, पीने के बाद अपने आप को सर्वस्व समझता है। और शराब पीने वाला व्यक्ति अपने एक पैग में पत्नी का सुकून, बच्चों का भविष्य, ये सब एक पैग में पी जाता। तो कितनी गंदी चीज है शराब, लेकिन आजकल सबसे ज्यादा पी जा रही। तो ये कलयुग का वास सुरापान। और तीसरी जगह बताई जहां स्त्रिया सूनम, पर स्त्री का जो गमन करता है उसके अंदर भी कलयुग का वास होता है। और जो हिंसा करता है, जो अपने जीभ के स्वाद के लिए जो है पशुओं को मारकर खाता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, गाली गलौज करता है, उसके अंदर भी कलयुग का वास होता है। इन 4 चीजों में कलयुग का वास दिया। इसके बाद कलयुग ने कहा, महाराज ये तो सब गंदी जगह है, और एक आध अच्छी जगह दे दो तो बड़ी कृपा होगी। तो कलयुग के मुंह से निकल गया कि जाओ, स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा, सोने में भी तुम्हारा वास होगा। और जैसे ही
स्वर्ण में बास दिया, तुरंत कलयुग परीक्षित के मस्तक पर विराजमान हो गए। क्यों? क्योंकि वह भी सोने का मुकुट पहने। अब यहां पर ऋषियों ने कहा, महाराज सोने में कलयुग का वास है, और मैंने तो सुना है कि एक सोने में तो भगवान का वास है। वेद में मंत्र आता है, हिरण्य गर्भः सामावर्ता ताग्रे भूतस्या जाता पतिरेक आसीत्। भगवान का वचन है, धातु नाम अस्मिन कांचनम। धातु में जो सोना होता है उसमें भगवान कहते हैं उसको मेरा ही स्वरूप समझो। तो फिर कलयुग का वास सोने में कैसे हो गया महाराज? तब सूत जी कहते हैं कि जो धर्म के अनुसार कमाई से सोना खरीदा जाता है, जो धर्म के अनुसार किसी को कष्ट ना पहुंचा हो, पाप की कमाई का धन ना हो, किसी का अनहित कर धन ना कमाया गया हो, ऐसा शुद्ध धन जो होता है, उस धन से खरीदा हुआ सोना जो होता है उसमें भगवान का वास होता है। और जो पाप की कमाई का धन होता है, उससे जो सोना खरीदा जाता है उसमें कलयुग का वास होता है। अगर कोई माता बढ़िया सुंदर हार गहने पहने हो और बढ़िया अपने अभिमान के वशीभूत हो, तो समझ लेना वो पाप की कमाई का सोना है। हाँ? और यदि कोई अच्छे सोने के आभूषण पहना हो और आपसे मधुर भाषा में राधे राधे बोले, समझ लेना ये अच्छी कमाई का सोना है। बोलो फिर राधे राधे। कलयुग जो है परीक्षित के मस्तक पर विराजमान हो गए। कैसे? जो वो मुकुट पहने थे वह जरासंध का मुकुट पहन कर आए थे, और जरासंध कोई अच्छा व्यक्ति तो था नहीं, राक्षसी प्रवृत्ति थी उसमें। इसलिए जरासंध को मारकर भीमसेन जो है उस मुकुट को अपने खजाने में लेकर आए थे। वही मुकुट पहनकर आज परीक्षित यहाँ पर आए। इसलिए कलयुग तुरंत मस्तक पर विराजमान हो गया। और जब कलयुग मस्तक पर विराजमान होता है महाराज, फिर उसको ना संत दिखते हैं, ना महात्मा, ना ब्राह्मण, ना माता, ना पिता, ना कोई संस्कार शेष रह जाते, सब भ्रष्ट हो जाता है। मान मर्यादा सम्मान सब कुछ भूल जाता है जब कलयुग विराजमान हो जाता है मस्तक पर। अब परीक्षित महाराज कुछ दूर चले, और दूर चलते चलते जो है चलते गए, उनको प्यास लगी, और प्यास जब लगी तो वह समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। समीक ऋषि जी तपस्या कर रहे थे, और इनको लगी प्यास परीक्षित जी को। तो वह पानी की याचना करने लगे, बाबा जी यदि कुछ जल की व्यवस्था हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। लेकिन वो तो समाधि में समाधिस्थ थे, समाधि में समाधिस्थ थे। परीक्षित ने सोचा कि मैं आया हूं, इसलिए ये ढोंग करके जो है आंखें बंद करके बैठ गए, कहीं राजा की सेवा ना करनी पड़े। इसलिए ये कोई तपस्या नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने क्या किया, तरकस में से बाण को निकाला, पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उसको उठाकर समीक ऋषि के गले में डाल दिया, और वहां से चले गए। एक शिष्य ने जाकर उनके पुत्र संजय ऋषि को बताया कि आपके पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाला, वह सरोवर में स्नान कर रहे थे, उसी समय हाथ में जल लिया, और जल लेने के बाद तुरंत श्राप दे दिया कि ऐसा
कार्य परीक्षित ने किया है तो मैं उसको श्राप देता हूं कि आज से ठीक 7वें दिन इसी सर्प के पूर्वज तक्षक नाग के डसने के बाद उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। और श्रृंगी ऋषि उनके पास में आए, समीक ऋषि अपने पिता के पास में। और समीक ऋषि को जब पता चला कि मेरे पुत्र ने ऐसा श्राप दिया है तो कहने लगे, बेटा ये तुमने अच्छा नहीं किया, राजा परीक्षित जैसा राजा हमें दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसे सुंदर राजा को तुमने जो है मरने का श्राप दे दिया। तुरंत जाकर जो है परीक्षित ने परीक्षित के लिए जो है सूचना दिलाई राजा के लिए और कहा, गोरख नाम के शिष्य ने राजा परीक्षित को बताया कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। यदि आप मुक्ति का कोई साधन खोजना चाहते तो खोज लीजिए। जाकर जो है परीक्षित को बड़ा अफसोस हुआ और उस शिष्य से कहने लगे, मेरी तो उसी क्षण मृत्यु हो जानी चाहिए थी जिस क्षण मैंने उन संत का जो है अपमान किया था, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो ये अपमान कर दिया। तुरंत जो है अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाने की तैयारी करने लगे और अपनी पत्नी के पास में जाकर कहने लगे कि आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्यजनक प्रसंग मैं तुमको सुनाता हूं। बोले क्या? बोले आज मैं छाती पर हाथ रखकर कह सकता हूं कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं होगी और 7 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। कोई नहीं कह सकता महाराज कि मैं कब मर जाऊं। छाती पर हाथ रखकर कोई नहीं कह सकता कि मैं 1 वर्ष तक जीवित रहूंगा, हाँ, या 1 महीने तक जीवित रहूंगा। कोई कह सकता है? मैंने पहले भी बताया कि बिना गारंटी वाला जीवन है, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं कब ये जीवन खत्म हो जाए। परीक्षित ने कहा कि मैं दावे से कह सकता हूं कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती और 7 दिन से पहले मैं मर नहीं सकता, मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती। यह कहना सबसे बड़ा आश्चर्य है दुनिया का, क्योंकि यहां 7 सेकंड का ठिकाना नहीं है। हाँ? 7 सेकंड का ठिकाना नहीं है। हम लोग योजना बड़ी लंबी लंबी बना लेते हैं, अब ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, हाँ? और पता चले कि मतलब जो है रात्रि में अटैक आ जाए और सब योजना धरी की धरी रह जाए। कोई भरोसा थोड़ी है कब जीवन खत्म हो जाए। इसीलिए कहा गया, अरे भजन से मन न चुराना कि हाय राम, भजन से मन न चुराना कि हाय राम, जिंदगी का कौन जिंदगी का कौन ठिकाना कि हाय राम, जिंदगी का कौन ठिकाना।
माटी का पुतला ठेस लगे गिर जाना हाय राम, ठेस लगे गिर जाना हाय राम। जिंदगी का कौन ठिकाना हाय राम, जिंदगी का कौन ठिकाना। भजन से मन न सुनाना, भजन से मन न सुनाना हरे राम, जिंदगी का कौन ठिकाना हरे राम, जिंदगी का कौन ठिकाना। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, किस क्षण हमारी मृत्यु हो जाए। राजा परीक्षित ने क्या किया? तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया और जाकर सीधे सुकताल में जाकर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। जब संतों को पता चला कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो एक से एक बड़े महात्मा मुनीन्द्र संत वहां पर पहुंचने लगे। हजारों लाखों की संख्या में संत जन वहां पर पहुंच चुके महाराज। क्यों? क्योंकि अगर यदि अच्छे व्यक्ति के ऊपर कोई कष्ट आता है तो दुख सबको होता है, सबको दुख होता है। संतों ने कहा कि बड़ी दुख की बात है परीक्षित, तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा। परीक्षित ने कितना सुंदर जवाब दिया। बोले महाराज मुझे उस ऋषि पुत्र ने श्राप नहीं दिया, उसने तो मुझे वरदान दिया। बोले क्यों? बोले यदि वह ऋषि पुत्र मुझे श्राप नहीं देता तो आप जैसे बड़े बड़े संतों का मुझे दर्शन कैसे प्राप्त हो? ये तो वरदान बन गया मुझे। आप तो केवल कृपा करके एक ही बात बताइए महाराज कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति के मुक्ति का साधन क्या है? जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बस यही कृपा करके बताइए। परीक्षित चाहते तो और कुछ भी पूछ सकते थे, लेकिन ये जो प्रश्न किया ये परीक्षित ने केवल अपने लिए नहीं किया महाराज, ये समाज के कल्याण के लिए किया कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। हजारों संत बैठे कोई निर्णय नहीं ले पा रहे कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च। बड़े बड़े संत बैठे लेकिन कोई इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। तुरंत मेरे परीक्षित महाराज के लिए सुखदेव जी महाराज की समाधि टूटी और उनके मन ने कहा कि चलो परीक्षित के पास, तो सीधा चल दिए। परीक्षित जी बैठे हैं, हजारों संत बैठे। अब सुखदेव जी महाराज जैसे ही उनके मंडली में पधारने के लिए निकले तो वो तो जब जिस गांव से निकलते तो बच्चे उनको पीछे लग जाते, अरे नंगा बाबा आ रहा है, नंगा बाबा आ रहा है। परीक्षित महाराज के पास सुखदेव जी महाराज आने लगे। सुखदेव जी का एक और स्वभाव बताऊं, कभी भी सुखदेव ने अपने लिए कोई आश्रम नहीं बनवाया और ना कोई जीवन में शिष्य बनाया। ये सुखदेव का स्वभाव है। केवल 5 घर भिक्षा मांगते थे और एक घर पर केवल उतनी देर खड़े रहते थे जितना एक गाय दोहने में समय लगता है। कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं तो चल दिए भगवान का भजन करने के लिए। आज ऐसे बीत राग संत परीक्षित की सभा में जैसे ही पहुंचे तो परीक्षित से सारे संत जन कहने लगे कि परीक्षित तुम्हारी मुक्ति का साधन आ गया। पूजन किया परीक्षित ने प्रणाम करके कहने लगे महाराज
केवल इतना बताइए कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ये पूरे समाज के कल्याण के लिए परीक्षित ने जो है प्रश्न किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इसका उत्तर जो है कल की कथा में दिया जाएगा, है ना। अभी जो है आरती करते हैं, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए ये कल बताएंगे। बोलो राधे राधे। आप लोग ठीक 1 बजे पधारिए, है ना, और सुंदर कथा का श्रवण कीजिए, अपने जीवन को जो है कृतार्थ बनाइए। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए कल की कथा में बताया जाएगा। ठीक है, 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन, इसके बाद आरती। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। सभी लोग तालियां बजाते हुए गाइए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण गोविंद जय जय, गोपाल जय जय गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण गोविंद जय जय, राधा रमण गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की जय। हमारे ये जो है दादाजी बता रहे थे कि गुरुजी यादव जी कह रहे थे कि हमारी कंचोसी की जो है कथा के जो श्रोता हैं वो जब ही आते हैं जब व्यास जी आ जाते हैं। हमने कहा आते तो हैं, आज देख लिया कि हाँ आते हैं कुछ लोग, है ना। तो कल आप लोग समय का जरूर ध्यान दीजिए, 1 बजे सभी लोग पधारें। कल 1 बजे से कथा होगी। राधे राधे, जय सिया राम। आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। ह्रीं ज्वालामालिन्ये नमः नवरत्नेश्वरी नमः सर्वोपचारार्थ गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जातक्षोः सूर्योदयात् सौद्राद्वाय च प्राणचक्रादग्निदजायत। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा
मुकुट विराजे, शीश पे सोहे ना मुकुट विराजे, गल में जनती माला ताजे, गल में जनती माला ताजे, और फूलन के हार, और फूलन के हार करेगा कर जोड़ के, रामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीन दुखिया भारी, मैं हूँ दीन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, रखियो लाज हमार, रखियो लाज हमार, करेगा कर जोड़ के, रामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपनी शरण में मोहे रख दीजिए, सुनियो दीन पुकार, सुनियो दीन पुकार, कन्हैया कर जोड़ के, रामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा पद पावे, पार सूरत पार सूरत अपार, करेगा कर जोड़ के, रामा तेरी आरती बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की हो। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं वन्दमे सूर्यादिवन्दनं वामन पुष्पाञ्जलिः चन्द्रन देवस्थान निर्वाण प्रतमान्नासेन तम्मानिः तन्पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात्। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय हो। नारायण
नारायण भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। जय जय श्री श्री राधे